ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित विद्यालोक न्यास से आप हरिद्वार से आप नित्य सत्संग स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही पवित्र जगह है। आधुनिक यंत्रों से आप घर बैठे भी गंगा स्रोतवत नित्य ज्ञान गंगा, जिसमें भी दार्शनिक दर्शन अत्यंत कठिन, जो निर्णायक ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, प्रत्येक विषय का निर्णायक प्रमाणिक ग्रंथ। वेदव्यास भगवान ने सूत्र रचना किया। आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान शंकरम शंकराचार्य कहते हैं। साक्षात शंकर भगवान के ज्ञान अवतार थे शंकराचार्य जी। आप जो है उनसे विरचित भाष्य के अनुसार ब्रह्मसूत्र श्रवण कर रहे हैं। और ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 33वां सूत्र है। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। कहते हैं कि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, यदि यह भी औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं है। यदि आत्मा में कर्तृत्व नहीं मानेंगे तो विधि निषेध शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे। सांख्य दर्शन जहाँ प्रकृति में बुद्धि में प्रधान को कर्तृ मानता है और आत्मा पुरुष को भोक्ता, वहाँ एक दोष होता है कि किसकी और ने कर्म किया, किसी ने फल को भोगा। इसलिए उसके अनुसार सांख्य अनुसार नहीं बल्कि वेदांत के अनुसार बुद्धियादि उपाधिक आत्मा ही करता है और वही भोगता है। विधि शास्त्र की व्यवस्थाएँ बन जाएगी। यह भी ध्यान रखना, अध्यास में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, न कि स्वरूपतः पारमार्थिक रूप से आत्मा में। सारी बातें आएंगी। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् तद्गुण सारत्वाधिकारेण एव परो विभूषण प्रपंचते। तद्गुण मतलब बुद्धि आदि उपाधि गुण के प्रधानता से। औपाधिक पहले जो बताया था कि सर्वगत विभूत परिमाण आदि है, वैसे ही यहाँ पर कर्तृत्व भी है। कर्ता चायम जीव स्यात्, कर्ता जीव है। यजेत जुह्यात दद्यात् इत्येवं विधि, विधि शास्त्रार्थवत् भवति। क्योंकि यजेत यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, दान करना चाहिए, विधियाँ अर्थवत होती हैं इसलिए। अन्यथा तद अनर्थकम स्यात्। यदि आप नहीं मानेंगे आत्मा को, कर्ता को, अनर्थक हो जाएगा। कौन भोक्ता होगा? तद्धि कर तू सत,
कर्तव्य विशेषमुपदिशति न च सति कर्तृत्वे तदुपद्येत। बिना कर्तृत्व के उपदेश नहीं बन सकता है। इसीलिए ये सी दृष्टा श्रोता मनता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः प्रश्नोपनिषद में कहा गया है, ध्यान रखना। ये सही दृष्टा श्रोता मनता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः प्रश्नोपनिषद में बताया है। इससे सिद्ध हुआ उपनिषद आदि प्रमाण तर्क के आधार पर ये जो औपाधिक आत्मा ही करता है। और भी प्रमाण दे रहे हैं इसमें, विहारोपदेशात इतः च जीवस्य कर्तृत्व, इससे भी जीव में कर्तृत्व है। क्योंकि यद जीव प्रक्रियायाम संदेश स्थाने विहारम उपदिशति। जीव प्रक्रिया में संदेह मतलब कि सुषुप्त्यादि में स्वप्न में विहार का उपदेश करते हैं। क्या विहार? स इयति अमृतो यत्र कामम, अपनी कामना अनुसार स्वप्नावस्था में विचरण करता है। स्वे शरीरे था कामम परिवर्तते, वेदांत उपनिषद। अपने शरीर में इच्छा अनुसार वासना अनुसार कामना अनुसार तत्त मकान दुकान ऐश्वर्य का निर्माण करके विहरण करता है। इससे भी सिद्ध हुआ कि जीव ही करता है। उपादानात् ईतस्य कर्तृत्व, इससे भी कर्तापना सिद्ध होता है। यह जीव प्रक्रियायामेव करणान उपादानम संकीर्तयति। जीव की प्रक्रिया में ही वही करण मतलब इंद्रियों का उपादान ग्रहण करता है। तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय, प्राणों के विज्ञान से विज्ञान को लेकर के प्राणान गृहीत्वा, वेदांत उपनिषद प्राणों को ग्रहण करके विचरण करता है। इससे सिद्ध हुआ वही करता है। व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेत निर्देशविपर्ययः। व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेत निर्देशविपर्ययः। व्यपदेशात् विज्ञानम यज्ञम तनुते। विज्ञान शब्दवाच्य यहाँ पर जीव है, जो लौकिक क्रिया का करता है। ऐसा कथन करने से यदि उसको कर्ता नहीं मानेंगे तो जो बुद्धिकरण है उसको कर्ता कहना पड़ेगा। ये तात्पर्य यहाँ पर। ईतश्च जीवस्य कर्तृत्वं हृदयस्य लौकिकेषु वैदिकेषु च क्रियासु कर्तृत्वं व्यपदिशति शास्त्रः। लौकिक और वैदिक क्रियाओं में जीवात्मा के कर्तृत्व को शास्त्र बतलाता है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते बीच। विज्ञानम जीवात्मा ही यज्ञानुष्ठान का विस्तार करता है, कर्मों को करता है, सत्कर्मों को। विज्ञान शब्द यदि आप कहो कि भाई बुद्धि उपाधि से बुद्धि में प्रसिद्ध है, इससे कैसे जीवात्मा में कर्तृत्व की सिद्धि होती है, तब कहते न ऐसी बात नहीं। यहाँ प्रसंगानुसार विज्ञान सब जीवात्मा का निर्देश है, बुद्धि का नहीं। यदि जीवात्मा का निर्देश नहीं होता, बुद्धि का होता, तो यहाँ विज्ञानेन तृतीया का निर्देश करना चाहिए। व्याकरण के अनुसार विज्ञान नहीं बल्कि विज्ञानेन करना चाहिए करण अर्थ में। तथा अन्यत्र बुद्धि विवक्षायां विज्ञान शब्दस्य कर्णविवक्षि निर्देशं दिशते। जहाँ पर बुद्धि की विवक्षा है विज्ञान शब्द से, वहाँ पर कर्ण विभक्ति का निर्देश तृतीया का निर्देश किया गया। कर्तृ कर्णयुक्त तृतीया का निर्देश है।
तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय, देखो विज्ञान ने लिखा ना यहाँ पर तक दिया करण, ये तो विज्ञानम यज्ञम तनुते में कर्ति समानाधिकरण्य जो प्रथमान का निर्देश किया है, तो बुद्धि से व्यतिरिक्त आत्मा में ही कर्तृत्व की यहाँ पर सूचना दे रहे हैं, सूचित कर रहा, इसमें कोई दोष नहीं है। अत्राह यदि बुद्धि व्यतिरिक्तो जीव कर्ता स्यात् स्वतंत्र सन प्रियम हितम चैवात्मनो नियमेन संपादे न विपरीतम। यदि बुद्धि से व्यतिरिक्त जीव कर्ता होता, स्वतंत्र होकर प्रिय और हित का नियम से संपादन करता, मतलब बुद्धि से बिन जीव करता होता, तो प्रिय हित को ही अपना नियम से संपादन करता, विपरीत अप्रिय का नहीं। पर विपरीतम अपनी संपादन करते, विपरीत का भी संपादन करते हुए देखा जाता है। इसलिए स्वातंत्र आत्मा का प्रवृत्ति में नहीं है। इसके विषय में बता रहे हैं अगले सूत्र से, देखो भाई। उपलब्धिवत अनियमः, उपलब्धिवत अनियमः, जैसी उपलब्धि में स्वतंत्र होता हुआ भी इष्ट अनिष्ट अनियम से करता है, ऐसी यहाँ पर भी है। उपलब्धि मतलब प्राप्ति में कोई नियम नहीं देखा जाता है, वास्तव में देश काल निमित्त विशेष की अपेक्षा से यह करता है। और भी जीव जो है कई बार क्या करता है, इस साधनता की भ्रांति से अनिष्ट का संपादन करता है। जैसे आज के ज़माने प्रत्येक प्राणी को इस साधनता की भ्रांति धन में है, परिवार में है, स्वजन में है, व्यवहार में है, व्यापार में है, दुकान में भी है। उसी के संपादन में, पाने में, उपलब्धि में लगे रहते हैं। जिस प्रकार से रेगिस्तान में कोई भटकता हुआ मृग हिरण जल के लिए दौड़ता है, सूर्य के किरणों से तपती हुई बालू के ऊपर जब हवा चलती है तो दूर से दिखाई पड़ता है जल प्रवाह। तो मृग मरीचिका में जिस प्रकार से मृग दौड़ता है जल के लिए, पर पहुँचने पर वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसी जीवात्मा इष्ट तो मात्र एक परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। पर यह जो अज्ञानी जीव है, भूत भौतिक पदार्थों में, धन में, दौलत में, पदार्थों में, शत्रु में, मित्र में, पुत्र में, पौत्र में, शिष्य में भी इस साधनता का शांति कर लेता, हमारे इष्ट कल्याण का साधन है, मंगल होगा, अच्छा होगा, आनंद आएगा। जब वहाँ पर आनंद है नहीं तो आनंद कहाँ से मिलेगा। वहाँ पहुँचने के बाद दुखी होता है। तो वही बता रहे यहाँ पर भी कि देश काल निमित्त विशेष अपेक्षत्वात् सहकारी वैचित्र्या चिष्टा निष्ठार्थ क्रियामनियमेन प्रवृत्त्यात्मनो न विद्यते। सहकारी के वैचित्र से, प्रारब्धानुसार, संस्कारानुसार, देश कालादि एक अपेक्षा से इस साधनता की भ्रांति होती है, तो अनिष्ट मिष्ट की भ्रांति होने से उधर भागता है, दुखी होता, स्वतंत्र करता होने पर भी उपलब्धिवत अनियम में कोई नियम नहीं। शक्ति विपर्या, देखो पांड्य महर्षि ने जहाँ पर कर्ता शब्द की व्याख्या की है वहाँ क्या लिखा, स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता,
कर्ता स्वतंत्र है, परंतु स्वतंत्र होने पर ही कारक विचित्रता से विचित्रता होता है। उसमें अपना केवल इसमें तात्पर्य है कि केवल स्वभिन्न की अपेक्षा न करके स्वतंत्रता प्रसक्त होगी। स्वभिन्न कारकों का प्रयोजक होकर स्वयं कारकों से प्रेरित न हो। वहाँ स्वातंत्र का एक परिभाषा है, अपने से भिन्न कारकों का प्रयोजक होकर भी स्वयं कारकों से प्रयोजित न हो, उसका नाम स्वातंत्र है। मतलब स्व से भिन्न कारक का तो प्रयोजक है, पर स्वयं कारकों से प्रेरित नहीं होता, इसका अर्थ स्वतंत्र है। इस प्रकार स्वतंत्र हुआ तो जीव इष्ट सांतिक भ्रांति करके अनिष्टालन का अनुष्ठान करता है। अनियमता प्रवृत्ति स्वतंत्र होने से इसमें किस प्रकार कोई दोष नहीं है। अपने दिल दिमाग से तो इष्टि मानता है धन को संचय करना या मकान दुकान व्यापार करना। बुढ़ापे में समझ आती जब उसके पुत्र मित्र कलत्र से दूध कहारते हैं। आपने अबा चंडी पाठ में श्रवण किया, सूरथ नाम महाराज और समाधि नामक वैश्य एक जंगल में जाते हैं, मेधातिथि के आश्रम में। उसमें ऋषि ध्यान समाधि में थे। दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि मैंने इतना प्यार से प्रजा का पालन किया, अभी प्रजा हमारे विरुद्ध हो गई, मंत्री स्वार्थी हो गए बुढ़ापे में। वैश्य ने भी कहा कि हमने एक दुकान से 4 दुकान की वृद्धि किया, इतना लंबा चौड़ा परिवार का पोषण किया, मकान बनाया, सारी व्यवस्था किया, और आज बुढ़ापे में अपने ही स्वजन है जो पुत्र मित्र, यहाँ तक पत्नी भी तिरस्कार करती है, बात नहीं मानती। स्वजनिं च संत्यक्तः येषु प्रीति संजायते। क्या कारण है कि उनसे उपेक्षित होने पर भी, परित्यक्त होने पर भी स्वजनों से उनमें प्रीति है, उनकी याद आती है। इसी का नाम है आपका भ्रांति। तो भ्रांति से ही मनुष्य स्वतंत्र करता होकर भी अनिष्ट का अनुष्ठान करता है, फिर दुखी होता है, सुखी होता है। यही बताया। शक्ति पर्यात विज्ञान से व्यतिरिक्त जीव ही करता है। विज्ञान सद्वाचर्य बुद्धि को कर्तृ मानेंगे तो कर्ण शक्ति जो में बुद्धि में वह नष्ट हो जाएगी, उससे कर्तृ मानना पड़ेगा, ये दोष होगा। सत्यांश बुद्धि कर्तृ शक्तो, ये बुद्धि में कर्ता अपना मानेंगे, अहम प्रत्यय विषयत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा कहीं होता नहीं। अहंकार पूर्वकया प्रवृत्ति देखी जाती है, अहम गच्छामि, अहम खादामि, अहम पठामि, अहम भुंजे। इस प्रकार से सर्वार्थकारी करण जो बुद्धि है उसमें अनंत चीज की कल्पना करनी पड़ जाएगी। शक्तो भी सन करता कर्णोपलर प्रवर्तमान दिशते। समर्थ जो करता है वही करण को लेकर क्रिया प्रवृत्त होता है। तथा संज्ञा मतविवाद सार न भेद कर जी। संज्ञा मतविवाद वस्तु में कोई भेद नहीं है। करण से व्यतिरिक्त बुद्धि क्या करण है? बुद्धि मन करण है, साधन है, जिनसे भिन्न कर्तृत्व है आत्मा में। आत्मा में कर्तृत्व है। समाध्य भावाच्च, समाध्य भावाच्च यूयम औपाधिक आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजक समाधि उदितो। आत्मा की प्राप्ति के लिए समाधि आदि का विधान किया गया वेदांत में। उसका भाव हो जाएगा। यदि आप आत्मा को कर्ता नहीं मानोगे तो आत्मा कर्ता नहीं तो किसके लिए उपदेश करेंगे? और श्रुति स्पष्ट करती आत्मा वाले द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यास्तव्यो स्वन्वेष्टव्य
स विजिज्ञासितव्यः ओमिति ध्यायथ आत्मानं क्यों लक्षण सोपि असत्य आत्मन कर्तृनोपद्येत तस्मात् अस्य कर्तृत्व सिद्धि। आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए, अन्वेषण खोज करना चाहिए। इस प्रकार से ओम इत्यात्मानं ध्यायत, ओम रूप से आत्मा का ध्यान करे। यदि आत्मा को कर्ता नहीं मानेंगे तो सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाएगी। इसलिए आत्मा ही करता है। यहाँ तक सिद्ध कर दिया कि देखो भाई आत्मा में ही कर्तापन, आत्मा करता है, बुद्धि में नहीं है। वह भी स्वरूप से आत्मा करता है, औपाधिक करता है। ये बात आगे बता रहे। यथा च तक्षोभयथा, यथा च तक्षोभयथा, जिस प्रकार से लोक में बढ़ई वस्वादि वसुला आदि औजार को लेकर कर्ता बनता है, दुखी होता है, छोड़ने के बाद कर्ता होकर सुखी हो जाता है, ऐसी आत्मा बुद्धि आदि मन आदि कर्ण को ग्रहण करके इसमें कर्ता बनाता है और दुखी सुखी होता है। जैसे बढ़ई के समान औजार को छोड़कर शांत हो जाता है, ऐसे यहाँ पर भी उपाधि करणादि को छोड़कर आत्म सुसुप्ति में परम शांति का अनुभव करती है। यह बात बता रहे हैं। एवं तावत शास्त्रार्थ बता रहे। एवं तावत शास्त्रार्थवत्वादिभि हेतुभिः कर्तृत्वं सायस्य प्रवर्तितम्। आपने शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं के द्वारा आत्मा में कर्तृत्व की सिद्धि किया। तत्पुनः स्वाभाविक व उपाधिकम व, वह जो कर्तापना है स्वाभाविक है या औपाधिक है, ऐसा विचार करते यहाँ पर। अब पूर्व पक्षी कहता है शास्त्रतत्वादि कर्ता सिद्ध किया स्वाभाविक ही होना चाहिए, अपवाद हेतु भावा निषेध का हेतु न होने से। ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं न स्वाभाविकम कर्तृत्व आत्मा संभवती, आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं है। क्यों? अनिर्मुक्त प्रसंगात। आत्मा में स्वाभाविक कर्ता मान लोगे तो हमेशा करता रहेगा, तो मोक्ष कब होगा? मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन पाई। कर्तृत्व स्वभावत्वे ही आत्मनो न कर्तृत्व निर्मोक्ष, स्वभाव से कई मुक्ति नहीं होती है। जब उसका कर्तृत्व स्वभाव बन गया तो उस कर्तृत्व से मोक्ष भला कैसे होगा? बन ही नहीं पाएगा। यह बता रहे। जैसे अग्नि का उष्णता स्वभाव, जल का शीतलता स्वभाव, वैसे ही जीवात्मा का स्वाभाविक कर्तापना मानेंगे तो कर्ता रहेगा, तो फिर उससे मुक्ति नहीं होगी। न कर्तृत्वाद अनिर्मुक्तस्यापि पुरुषार्थ सिद्धि, और कर्तृत्वादि से जो मुक्त नहीं है उससे पुरुषार्थ सिद्धि भी नहीं होगी। कर्तृत्व दुख रूप है। पर आज का इतना ज्ञान हो गया कि प्रत्येक आदमी अपने को कर्तापना में ही प्रतिष्ठित करना चाहता है। मात्र से कर्तापने का अहंकारिक सुख का रस मिला है, उसी अहंकारिक सुख के लिए अपने को कर्तापना में प्रतिष्ठित रखना चाहता है। ननु हितस्याम भी कर्तृशक्तो कर्तृत्व कार्य परिहारा पुरुषाशेषति प्रयाचन मित परिहारा। कहते देखो भाई, नित्य कर्तृत्व होने पर भी कर्तृत्व कार्य के परिहार से कर्तृत्व कार्य को छोड़ दिया, हथियार छोड़ दिया, साधन को छोड़ दिया तो पुरुषार्थ बन जाएगा। जैसे अग्नि दहन शक्ति तस्यापि, अग्नि में दाहकत्व शक्ति है, प्रकाशपना है, ईंधन को हटा दो, लकड़ी को हटा दो, अग्नि शांत। ऐसे ही नित्य कर्तृत्व आत्मा होने पर भी
हम उसके विषय करण हटा देंगे तो शांत हो जाएगा। न मोक्ष साधन विधान मोक्ष की, मोक्ष साधन विधान से मोक्ष भी हो जाएगा। कहते न, साधन के अधीन जो होता है वह नित्य होता है। यत यत साधते तत्त अनित्यम, जो साधन से साध्य होता है वह नित्य है। इसके ध्यान रखना। वेदांत सिद्धांत के अनुसार आपका स्वर्ग तो साध्य है, ब्रह्मलोक भी साध्य है, पर आपकी आत्मा या ब्रह्म स्वतः सिद्ध है, किसी साधन से उसकी प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, साधन से मात्र चित्त की शुद्धि होती है, विद्या का भंग होता है। वह स्वयं प्रकाश है, सूर्य के समान। जैसे जैसे ही बादल छटा सूर्य की रोशनी आने लग जाती है, ऐसे आत्मा स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध है। साधन जो है भक्ति उपासना आदि मात्र आपके चित्त को शुद्ध करते हैं। चित्त शुद्ध होते स्वयं प्रकाशित हो जाता है। इस सब वेदांत सिद्धांत को ध्यान रखना। ब्रह्म सिद्ध है, स्वर्ग साध्य है, वही बात दिख रही है यहाँ पर। नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है, तादृक आत्म प्रतिपादनम च न स्वाभाविक। और ऐसा जो आत्मा है स्वाभाविक कर्तृत्व यदि आप कहेंगे सिद्ध नहीं हो पाएगा। तस्मात् इससे क्या सिद्ध हुआ? उपाधि धर्माध्यास है नहीं आत्मना कर्तृत्व न स्वाभाविकम। उपाधिक धर्माध्यास के द्वारा आत्मा में कर्तृत्व है, स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो वह अकर्ता है, शुद्ध बुद्ध मुक्त आप भी वैसे ही हैं। श्रुति भी कहते ध्यायति व लायति व आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ता इत्याहो। तो मनीषिण याद रखना। इसलिए भामतीकार का सिद्धांत ज़्यादा औपनिषद तार्किक है। भामतीकार जो वेदांत के देखो दो प्रस्थान है, दो रास्ते। भामती विवरण, भामती प्रस्थान का आचार्य कौन? वाचस्पति मिश्र। विवरण प्रस्थान के आचार्य प्रकाशात्मति, विवरणाचार्य पदपादाचार्य आदि। तो भामतीकार मंडन मिश्र वाचस्पति मिश्र ये सब इनके अनुयायी हैं। कि तार्किक इसलिए कहते हैं कि अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव है। वही बात यहाँ लिखा कि आत्मा मतलब मन इंद्रिय से युक्त होकर भोक्ता कहलाता है। देखो, प्राणोपाधिक से क्रिया करता हुआ प्रतीत होता है, बुद्धि उपाधि से ध्यान करता हुआ की प्रतीति होती है, स्वतः नहीं। उपाधि संवृत्त सेवात्मन भोक्तित्वादि शेष लाभम दर्शयति। उपाधि के द्वारा ही आत्मा में भोक्तित्व कर्तृत्व इत्यादि की प्रतीति होती है। नहीं विवेकिनाम परमस्पर्शमान्यो जीवो नाम कर्ता भोक्ता वेते। विवेकी के दृष्टि से परमात्मा से भिन्न जीव नामक कोई कर्ता भोक्ता है ही नहीं। नान्यत्वस्ति दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता चाहे समणाश्रुति कहती है, उस परमात्मा को छोड़कर कोई न करता है, न भोक्ता है, न विज्ञाता है। पर एव तरी संसारी कर्ता भक्त सज्जेत। पक्षी का अच्छा, जब सब कुछ वही है तो परमात्मा ही संसारी और कर्ता भोक्ता हो जाएगा। प्रसमान चित्त चित्तिमान जीव कर्ता बुद्धा संगार देखो न सात। यदि आप परमात्मा से भिन्न चित्तिमान जीव कर्ता बुद्धियादि संगात अतिरिक्त नहीं होगा। कहते न, ऐसी बात नहीं। अविद्या से प्रत्युपस्थापित त्वात् कर्तृत्व भोक्तित्वादि कयो हो। हम मानते हैं कि अविद्या से प्रतिष्ठापित है कर्तापना भोक्तापना, स्वतः नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। शास्त्र भी कहता है यत्र हि द्वैतमेव भवति तद इतरम पश्यति। जिस समय द्वैत बुद्धि होती उस समय ये अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को स्पर्श करता है, सुनता है। अविद्या